कहते हैं कि खिचड़ी पर दही चूड़ा खाने के बाद बिहार में सियासत और नेताओं का रंग बदलने लगता है और चुनाव से ठीक 50 से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से डोलने लगा है। कर्पूरी ठाकुर को मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान कर बिहार के सियासी धड़े को फंसा दिया है। बिहार में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए लालू नीतीश ने जाति जनगणना का दांव चला तो मोदी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर पिछड़ा वर्ग के 63% वोट एक झटके में उनसे छीनने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर लालू और नीतीश का रहे जुदाई दिखाई दी। सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले मोदी नीतीश की दोस्ती का रास्ता खुल गया है? आज नीतीश ने लालू कांग्रेस को क्या मैसेज दिया? क्या नीतीश ने पारा बदलने का मन बना लिया है? देखिए इस रिपोर्ट में। कर्पूरी ठाकुर को समा बिहार में बढ़ा सियासी तापमान। क्या मोदी मंडल और कमंडल को एक साथ लाने में कामयाब हो गए? क्या बिहार में नीतीश कुमार करेंगे लालू यादव के साथ खेला? जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। जो काम लालू और नीतीश की जोड़ी को नामुमकिन लग रहा था उसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुमकिन कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग परिवार बीते 34 साल से कर रहा था। कई सरकारें आई और चली भी गईं, लेकिन किसी ने कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान नहीं दिया जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। सवाल यह है कि बिहार में नई सियासी पिच तैयार हो रही है। कर्पूरी ठाकुर के बहाने मोदी नीतीश की दोस्ती का नया रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि इधर दिल्ली में भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उधर नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। नीतीश के शब्दों को सुना आपने, उनके चेहरे की मुस्कान भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कर्पूरी ठाकुर के बहाने दो पुराने दोस्त फिर से एक होने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देकर बिहार ही नहीं, पूरे देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साध लिया है। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 63% है। 50 दिन बाद आम चुनाव होगा तो ये किसे अपना वोट देंगे? उसे जो उनके विकास और सम्मान के लिए फैसले लेता है, या फिर उन्हें जो उनका सिर्फ सियासी इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाएंगे तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में बिहार के लोगों को क्या पाएंगे? कर्पूरी ठाकुर पहले गैर कांग्रेसी सीट थे, लेकिन वो अपने 2 कार्यकाल में सिर्फ 28 साल तक ही मुख्यमंत्री रहे। सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर को सीएम की कुर्सी से किसने हटाया? उनके नाम पर वोट लेने वाले सियासतदानों ने उनका कितना सम्मान किया? 1988 के बाद केंद्र में कई बार कांग्रेस की सरकार बनी, कभी जनता दल तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी जनता पार्टी की सरकार रही। सभी ने कर्पूरी ठाकुर के नाम सियासी वोटियां सेंकी और गरीब पिछड़ों का वोट लेकर सरकारें बनाई, लेकिन किसी ने कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान नहीं दिया जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। कर्पूरी ठाकुर के परिवार के लोगों के शब्द को सुन लीजिए, समझ जाएंगे किसने उन्हें सम्मान दिया
और किसने उनका इस्तेमाल राजनीतिक व्यापार के लिए किया। सभी पार्टी के लोग मांग कर रहे थे, लेकिन किसी पार्टी ने इनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लेके इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी खुद बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए इसका उपाधि दे दी। उस समय जब 14 से पहले यूपीए सरकार आई, उस समय भी कौन क्या कर, सब ध्यान ही नहीं देता था कोई। अब जब मोदी ने अति पिछड़े वर्ग से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा है, तो दिल्ली से लेकर बिहार तक क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोट पर कब्जा करने की रेस शुरू हो गई है। लालू, नीतीश, तेजस्वी सब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर नीतीश और लालू को क्यों सियासी मैदान में उतरना पड़ा, ये भी जान लीजिए। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता थे। मंडल कमीशन से पहले ही कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया था। बिहार में सबसे पहले शराबबंदी कर्पूरी ठाकुर ने ही लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर जिस नाई समुदाय से आते हैं, उसकी आबादी महज 2% है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग में 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं और सभी को जोड़ दें तो इनका वोट 29% से ज्यादा हो जाता है। और 2005 में नीतीश कुमार को पहली बार सीएम की कुर्सी पर बैठाने वालों में इन्हीं का योगदान था। और नीतीश और लालू ने जाति जनगणना कराकर फिर आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर सियासी फायदा उठाने का पूरा इंतजाम किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक के सामने सब फेल होता दिख रहा है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट माने तो बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है और स्वर्ण 15.52% है। यह पिछड़ा वर्ग 63% और 21% से ज्यादा SC/ST वर्ग के लोग हैं और लालू नीतीश के यही कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी के सामने लालू नीतीश का सारा सियासी मंत्र फेल हो गया है। बीते 3 दिन में मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, बिहार में बीजेपी का सियासी ग्राफ चढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिन में कमंडल और मंडल के जरिए एक एक वोटर को साध लिया है। कमंडल यानी अयोध्या में रामलला को स्थापित कर अगड़ी जातियों को मोदी ने अपने पले में कर लिया है, तो मंडल यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देकर बता दिया है कि मोदी की सरकार में ही उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है। मोदी जी ने एक झटके में नीतीश के जातिगत जनगणना की हवा निकाल दी है, तो अब नीतीश का मिजाज भी बदला बदला नजर आ रहा है। बिहार में नीतीश भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लाइन पर चल पड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहा करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। अब परिवारवाद कहां है? कांग्रेस में गांधी परिवार, बिहार में आरजेडी में लालू परिवार। तो क्या नीतीश ने इंडी गठबंधन और गांधी और लालू परिवार के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाकर मोदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? पहले इंडी गठबंधन में तकरार,
फिर बिहार के राज्यपाल से नीतीश की मुलाकात, फिर कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न सम्मान में नीतीश का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बखान। क्या नीतीश के लिए फिर खुलेगा बीजेपी का द्वार? सवाल तो इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी तक नीतीश और लालू संयुक्त कार्यक्रम करते आ रहे थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर दोनों की राहें जुदा दिखी। क्योंकि इंडी गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, नीतीश 2019 में जीती हुई 17 सीटों की मांग कर रहे हैं। बचे 23 सीटें, इसमें लालू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को भी एडजस्ट कर। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी 17 सीटों की मांग कर रही, तो कांग्रेस 10 सीटों पर अड़ी। लेफ्ट को भी 2 सीटें चाहिए। अब यह आंकड़ा 46 के पार पहुंच जा रहा है। सवाल ये कि अब नुकसान कौन उठाएगा, नीतीश, लालू या फिर कांग्रेस? और पीएम मोदी के एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक से नीतीश और लालू डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी ने मंडल और कमंडल दोनों को मानने वालों को जोड़ दिया है और नीतीश किसी भी हाल में 2014 के नतीजे को दोहराना नहीं चाहते। 2014 में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। 2014 में बीजेपी 30 सीट पर चुनाव लड़ी और 22 सीटें जीती थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी 7 में से 6 सीटें जीती थी। नीतीश की पार्टी जेडीयू 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मोदी लहर में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। आरजेडी 27 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कामयाबी सिर्फ 4 सीटों पर ही मिली। कांग्रेस 2014 में 12 सीटों पर मैदान में उतरी थी, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटों पर ही हासिल हुई। 2014 में मोदी लहर में बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस का कमोबेश सुपड़ा साफ हो गया और 2024 में नीतीश एक बार फिर से सिंगल डिजिट में नहीं जाना चाहते और कर्पूरी ठाकुर के जरिए मोदी ने 63% पिछड़ा वर्ग के लोगों को साध लिया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार के सियासी पिच पर उतारकर 27% यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश में अपनी योजनाओं से मोदी ने SC ST वर्ग के मतदाताओं को भी बीजेपी के खेमे में शामिल कर लिया। ऐसे में लालू और नीतीश के पास अपने कोर वोटर कितने बचे, इसको लेकर सस्पेंस है। अब लालू और नीतीश के पास बचा है तो सिर्फ 17% मुस्लिमों का वोट और